आपके एबीपी न्यूज के लिए रिपोर्टर बनना पसंद करेंगे कुछ मिनटों के लिए? हाँ, क्यों नहीं। तो आप माइक आपको दे रहा हूँ। एंकर कौन है उधर? उधर कौन है? रोमाना जी, यहाँ पर मैं एबीपी न्यूज की तरफ से बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज वुमेन इंटरनेशनल डे है, विश्व महिला दिवस। मैं अधिकारी तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी बात करूंगा वो सारी बातें जो सोशल मीडिया पर लिखी जा रही थी। लेकिन इस देश में सबसे पहले अगर महिलाओं की बात करें तो ये तस्वीर देख लीजिए, सुरेंद्र भदौरिया ने शेयर किया है। इस देश में महिलाओं पर दो तरह की मार पड़ती है, एक तो पेट्रियार्की, पितृसत्ता, और दूसरा जाति। जो जनरल कैटेगरी की महिलाएं हैं वो अपने घर में मर्दवाद से पीड़ित हैं, लेकिन जो SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाएं हैं वो घर में भी पीड़ित हैं और घर के बाहर जाति के नाम पर पीड़ित हैं। तो सोचिए, जो लोग कह रहे थे कि लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और शरद यादव महिला आरक्षण पास नहीं होने दे रहे, अब ये तीनों संसद में नहीं और महिला आरक्षण पास नहीं हो रहा है। मतलब जनरल कैटेगरी की महिलाओं के भी खिलाफ इस देश का जातिवादी समाज है। लेकिन सबसे पहले अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते और वो हिंदू कोड बिल नहीं लाते तो इस देश में महिलाओं को IAS IPS संसद जाने का रास्ता नहीं खुलता। और इसलिए मैं कहता हूं, पिता और पति की संपत्ति में अधिकार भी नहीं मिलता, उनको तलाक का भी अधिकार नहीं मिलता। जिन मुस्लिम महिलाओं के लिए बीजेपी तलाक के अधिकार के लिए लड़ाई कर रही है, वो हिंदू कोड बिल का उसके संगठन विरोध करते थे। तो खैर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जीवन भर महिलाओं के द्वारा संघर्ष जीवन व्यतीत करने को उनका अभिनंदन। ये तस्वीर देखिए, महिलाएं जब अपना हिसाब मांगेंगी, अपनी मेहनताना मांगेंगी, तो नौकरी पेशा महिलाओं का तो शोषण नहीं हुआ। इस देश में सबसे ज्यादा शोषण हुआ है उनका जो हाउस वाइफ है, जो बिना तनख्वाह लिए हुए 24 घंटा काम करते हैं, उसको उनसे आजादी मिलनी चाहिए। महिला दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान अलवर में थाने में शिकायत दर्ज कराने गई महिला के साथ रेप। ये आजाद समाज पार्टी ने ट्वीट किया, आप समझ सकते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि किस तरह की हालत है। मैं ये भी बताऊंगा कि बंगाल में बीजेपी का क्या नया खेल चल रहा है और कैसे इस देश का जो जातिवादी मनुवादी लोग हैं वो किस तरह से कांग्रेस में हो या TMC में हो या तमाम लीडर्स, वर्ण लीडर्स किसी भी पार्टी में हो, उनके सब में मन में RSS कैसे है वो भी साबित हो गया है। और सूरज कुमार बौद्ध का ये ट्वीट देखिए, इस देश में उन तमाम महिलाओं की चर्चा नहीं होती है जिसमें बहुजनों के लेकर, खासकर अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो हमें सिमोन द बुबुआर तो पढ़ाया जाता, लेकिन इनके बारे में चर्चा नहीं होता। लेकिन ये वो महिलाएं हैं जिसने इस देश के बहुजन मर्दों की किस्मत बदली है। मैं सिर्फ महिलाओं की बात नहीं कह रहा हूं, तो इनकी बात जरूर होनी चाहिए। माता सावित्रीबाई फुले, ये देखिए, आई ऑल्सो विश टू ऑल UC फेमिनिस्ट अपर कास्ट महिलाएं एंड होपफुली दे विल स्टडी। नागली, वो महिला जिन्होंने स्तन ढकने के अधिकार के लिए अपना स्तन काटा और मौत को शहीद हुई। सावित्री, फातिमा, सावित्रीबाई फुले, महाता फातिमा सब स्कूल शुरू करी थी। फूलो, झानो, रमाबाई, फूलन देवी, ये महिलाएं नहीं होती तो बहुजन समाज के मर्द भी सुरक्षित नहीं होते। तो उसके आगे मैं बताऊंगा वो सारी चीजें जो आपके लिए बहुत जरूरी है। और IP सिंह ने लिखा है, मित्रों आप सबको याद होगा कि संसद में कांग्रेस की एक महिला सांसद को सुर्पनखा नाम से अपमानित कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने कहा था। और शशि थरूर की पत्नी को उन्होंने 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड कहा था। और तो ये वो तमाम खबरें हैं। मृत औरतों को कब्र से निकालकर बलात्कार करने की सलाह देने वाला अज्जू गजेरी भी महिला दिवस की बधाई दे रहा है। किसके लिए आप सब जानते हैं। कितना अजीब लगता है जब महिला दिवस पर वो शख्स भाषण देता है जो खुद अपनी पत्नी को छोड़कर बैठा है इलीगल तरीके से। और ताराबाई शिंदे 1850 से 1910 आधुनिक भारत की संभवतः पहली नारीवादी लेखिका थी जिन्होंने 1982 में स्त्री पुरुष तुलना किताब लिखी है। ये अरविंद कुमार विदेश में पढ़ते हैं, बहुजन समाज के हैं, उन्होंने लिखा है। मैं तो एक अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट तो ये भी बताऊंगा। और ये तस्वीर बहुत मायने रखती है पॉलिटिकल, ये इस पर ही बात करूंगा। और महिला दिवस की बधाई फूलन आज होती तो उत्तर प्रदेश में दिन दहाड़े रेप के लेकर मुखर होती। और ये तमाम वो बड़ी खबरें थी महिला दिवस पर, वो मैं आपको बता रहा था। और आप कल्पना कीजिए कि इस देश में अगर बहुजन समाज के लोग को क्या हालत है। तो अब आपको कुछ बड़ी खबरें बता रहा हूं, ऐसी खबरें जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप
सोचिए कि बीजेपी के लिए कौन सी बड़ी खबर है। तो सबसे पहले बात दिलीप मंडल से शुरू करते हैं कि उन्होंने एक पोस्ट किया है कि कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर ये चारों नहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होते तो कोई सरकार लेटरल एंट्री नहीं करता। शरद, मुलायम और अखिलेश लालू यादव। ब्रेकिंग न्यूज है, प्रधानमंत्री कार्यालय से मीडिया चैनलों को निर्देश दिया गया है कि बीजेपी की आलोचना वाली खबर भी, किसान आंदोलन की आलोचना भी नहीं करनी, मतलब खबर ही नहीं चलानी, इग्नोर कर देनी है। 60 लोकल ट्रेन जो है वो बुक किया गया था। 60 लोग, आप भले महंगाई से त्रस्त हों लेकिन 60 लोकल ट्रेन बुक किया गया था। आपको बता दें कि मोदी जी के रैली के लिए। ये कितनी बड़ी विडंबना है, सो आप सोचिए 60, एक दो नहीं 60। और तो विनोद कापी लिखते, कौन कहता है कि यहाँ ये मोदी भक्त, एक तो गजबे हो गया। फ्रांस से जहाज चली उसमें एक मोदी भक्त थे, वो लगातार किसानों को गाली दे रहे थे, उनको बाद में उतार लिया गया। 10 साल की सजा हो सकती है। और ये मोन्टाज में आपने देखा, 10 सेकेंड का मैं अपने एडिटर से कहूंगा इसको मोन्टाज बनाए। ये कैलाश विजयवर्गीय है। एबीपी के रिपोर्टर ने माइक ही पकड़ा दिया कैलाश विजयवर्गीय को। अब भी आपको लगता है कि बीजेपी के लिए काम नहीं करते हैं, गठबंधन नहीं है उनका। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं क्या चल रहा है देश में। आपके एबीपी न्यूज के लिए रिपोर्टर बनना पसंद करेंगे कुछ मिनटों के लिए? हाँ, क्यों नहीं। तो आप माइक आपको दे रहा हूँ। एंकर कौन है उधर कौन है? रोमाना जी, यहाँ पर मैं एबीपी न्यूज की तरफ से बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। आगे प्रशांत कनौजिया लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी सपोर्टर्स हु डिसरप्टेड फ्लाइट एंड इंडिग्रेंट लाइफ। ये देख लीजिए। और रवीश कुमार इतने अच्छे इंसान हैं कि वो इतने साल से एनडीटीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर है, लेकिन आज तक SC ST OBC माइनॉरिटी के एक एंकर और पत्रकार उन्होंने नहीं बनाया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें मैं आपको दिखा रहा था। और ये सारी खबरें जो है वो बहुजन समाज के लिए बहुत जरूरी है, सोशल मीडिया के लिए बहुत जरूरी है। और मैं बताऊंगा कि बंगाल में क्या होगा। एक से एक भाषाकार है। हिंदू सो न जाए इसलिए ट्रेन में तकिया कंबल बंद भी कर दिया गया। ये मैंने पहले भी आपको दिखाया था। तो ये देखिए, ये वो शख्स है, संजय सिंह ने ट्वीट किया है, जिसकी एक तरफ सिख जो हैं वो अस्पताल खोल रहे हैं फ्री इलाज के लिए दिल्ली में। और ये शख्स है गिरधर गुलाटी। इसके अस्पताल में इलाहाबाद, जिसके साथ योगी जी की तस्वीर है, संजय सिंह ने ट्वीट किया है। एक 3 साल की मिश्रा जी की बेटी थी, वो पैसा नहीं जुटा पाया तो पेट चीर के, टांका तक नहीं डाला और बच्ची को बाहर फेंक दिया, बच्ची मर गई। ये शख्स को सजा होनी चाहिए। कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्रेस इज रिमेंबर। सोचिए, लोग लिख रहे हैं कि जब देश गरीब था, मतलब 6 साल पहले गरीब ही था मोदी जी की भाषा में, तब तमाम तरह के टीके, चाहे वो खसरा का टीका हो, पोलियो का टीका हो, विटामिन का टीका हो, आपके सारे बच्चों को टीका सरकारी अस्पताल में मुफ्त लगता था। और जब से देश तरक्की कर रहा है, शेर आपने पाल लिया है, तब से कोविड का टीका आपको पैसा देके लग रहा है। तो ये कोलकाता में ममता बनर्जी ने आज रैली की, लेकिन इस तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में सावित्रीबाई फुले की तस्वीर दिख रही है। तो ये शानदार है। और एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, ये सारी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं मैं। और कितना तो आज 5 जो विधायक हैं वो जो हैं भर्ती हो गए हैं फिर से एक बार। उसमें ममता बनर्जी के 5 जो विधायक हैं वो चले गए हैं बीजेपी में। अब मैं इसी पर बहस करना चाहता हूं आपसे, इसी बताना चाहता हूं। देखिए, कोई भी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, कांग्रेस के 150 लोग 2014 में मोदी जी के साथ चले गए थे और वो सांसद बन गए। ममता बनर्जी के सारे लोग, तो बीजेपी के पास कोई अपना कार्यकर्ता कैडर नहीं, उसने कोई कैडर कैंप नहीं किया हुआ है। जितने जनरल कैटेगरी के खासकर लोग हैं उनके लिए बहुत आसान होता है बीजेपी में चले जाना, क्योंकि वैचारिक रूप से वो जातिवादी, मनुवादी, कट्टरवादी होते हैं। तो लेफ्ट ने अगर काम किया होता और अगर वहां जाति को लेकर विमर्श किया होता तो आज ये स्थिति ना होती। तो कांग्रेस हो या ममता बनर्जी, जनरल कैटेगरी के जितने लोग हैं, इसलिए मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कहता हूं कि आपको बहुजन लीडरशिप वाली, बहुजन MLA MP चुनना होगा, बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को चुनना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट चुन भी देंगे ना तो वो यही करेंगे, वो आपके हक अधिकार की रक्षा नहीं करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे बिल्ली कभी दूध की रक्षा करेगी, चूहा, सांप कभी चूहे की रक्षा करेगा? वो भूख लगेगी खा जाएगा। तो जो लोग कल तक मलाई खा रहे थे ममता बनर्जी के साथ, उनको मौका मिला, वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं। वो उनका, इसलिए मैं बहुजनों को कहता हूं कि आप कभी भी
गैर सवर्ण पर भरोसा मत कीजिए, वो जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी होते हैं। तो आज महिलाओं के नाम हैं और लेकिन कुछ और बातें हैं। कैसे सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाया जाता है। एक पोस्ट है, प्रशांत कनौजिया ने शेयर किया है। कल मोदी जी के हावड़ा रैली में जाते हुए सेम तरह से पोस्ट लिखे जा रहे हैं, सबको सर पे चोट लगी है, सबको 3 टाके लगे हैं। ये ठीक वैसे ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाया जाता है। इनको जेल नहीं होगी, इनके 5 साल की सजा नहीं होगी, हम लोग को सजा देंगे। जैसे अखिलेश यादव की खबर फैलाई गई थी कि अखिलेश यादव ने अपने पिता को थप्पड़ मारा है। तो ये तमाम खबरें हैं जो आपको समझना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया है, भाजपा वो चिड़ियाघर है जिसमें थेल, गैंडा, कोबरा और देश भर के गधे पड़े हैं। कल मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि मैं कोबरा हूं, इसलिए लोग इस तरह का मजाक कर रहे हैं। खैर, मिथुन चक्रवर्ती पहले नक्सली बनने वाले थे, पहले लेफ्ट की सरकार थी तो लेफ्ट के साथ थे, ममता आई तो ममता के साथ रहे, बीजेपी आने उनको लगता है क्या आएगी तो बीजेपी। तो ये जो क्वालिटी है ना, ये एक खास किस्म के लोगों में होता है कि जिसकी सत्ता उसके पैरों में गिरेंगे। जो पैर पकड़ते हैं वो गर्दन भी पकड़ते हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो ये खास क्वालिटी जो है वो बहुजनों में नहीं होती है, वो लड़ते भिड़ते रहते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। कुछ पोस्ट अच्छा सा जो 2-3 एक पढ़ के सुना दूं। ये सिलेंडर देखिए, 594, 644, 696, तो बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा है। और ये देखिए, मायावती जी और सोनिया गांधी की 2 तस्वीरें लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। ये शानदार है महिला दिवस पर, और आप भी शेयर कीजिए। और ये देखिए, कुछ और तस्वीरें मैं आपको शेयर करके चाहता हूं कि सुनाऊं, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है, क्योंकि आज महिला दिवस पर लोग इसको शेयर कर रहे हैं, इसको लगातार सेलिब्रेट कर रहे हैं। जो बहुजन महिलाएं हैं उनको लेकर लगातार जो है लोग वो शेयर कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं इसलिए कहता हूं कि SC, ST, OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनको ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके लिए ज़्यादा परिस्थितियाँ जो हैं वो खराब है। तो आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, ममता बनर्जी का बंगाल में क्या होगा, और वो कौन लोग हैं जो किसी भी पार्टी में रहे लेकिन वो बीजेपी के साथ ही होते हैं। तो आप सोचिए, अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो बहुजनों की जो आवाज़ है, उनके जो बहुजन आइकॉन है, उनको भी हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते। तो देखिए, आज ये तस्वीर, सोनिया गांधी इटली में जन्मी, अगर उनको जातिवादी नहीं कह सकते, उनकी यहाँ की परवरिश नहीं है, इसलिए उन्होंने बहुत सारे कानून दिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन। सो आई रियली रिस्पेक्ट। और दिल्ली ढोल गवार शूद्र पशु नारी, साकल तारण के अधिकारी, ये मनुस्मृति की लाइन है। और सावित्रीबाई फुले, रमाबाई अम्बेडकर, फातिमा शेख, माजी जाऊ, झलकारी बाई, अहिल्याबाई होलकर, उदा देवी पासी, फूलन देवी बहन, मायावती। ये देखिए, ये ताकत है बहुजनों की। 3 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट वाला लालू यादव चोर था, 50 रुपए वाला भगवान है। ये तंज समझने की कोशिश की, और वही पूरी संसद से लेकर बाबा साहब के हिंदू कोड बिल ने एक झटके में अग्नि परीक्षा से निकालकर UPSC की परीक्षा तक पहुंचाया। पैतृक संपत्ति में हक दिया, समान वेतन पर रोजगार, सहमति, मैटरनिटी लीव सुनिश्चित की, पढ़ने और लड़ने का अधिकारी को जन्मसिद्ध किया। बावजूद इसके जातिवादी, लिंग पूजक, हत्याओं के नाम पर उत्सव मनाने वाली मानसिक बीमार नारीवादियों को मार्क्स का कम्युनिज्म तो याद आता है, सिमोन का सेकंड सेक्स भी याद आता है, लेकिन अम्बेडकर का हिंदू कोड बिल कभी याद नहीं आता। जहर हैं लोग। तो ये लोग लगातार लिख रहे हैं। और बिहार की पहली मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, उनको भी बधाई, जिसके राज्य में रेवेन्यू सरप्लस था। और पश्चिम बंगाल पर जो एक पोस्ट था जो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से CAG ने, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इस सरकार के खिलाफ कोई ऑडिट ही नहीं हो रहा है ताकि भ्रष्टाचार का पता ही न चले। और हर साल OBC की 3000 मेडिकल सीटें सवर्ण लूट रहे हैं। आप अपना सोचते रहिए। बहुजन समाज के सोशल साइंटिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर विवेक कुमार की अध्यक्षता में JNU का सोशल साइंस डिपार्टमेंट दुनिया भर में 107वें नंबर पर आया। और लास्ट में जब भारत में 70 साल तक कुछ नहीं हुआ था, तब भारत में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन मुफ्त रही, BCG टीका मुफ्त रहा, DPT मुफ्त रही, OPV मुफ्त लगा, मिसलीव वैक्सीन मुफ्त रही, पोलियो वैक्सीन मुफ्त थी। वैक्सीनेशन पर अपने प्रचार प्रसार का युग कब आया। तो ये वो तमाम खबरें थी जो मैं आप दे रहा था। आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।